सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल, नजर हो जा दीवाना। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी मैंने माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। नमस्कार, सिंपलिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पुरानी फिल्म की खूबसूरत से सॉन्ग सुनाने का सिर्फ यही मतलब था मेरा कि आज का मेरा टॉपिक है कंजूस या कंजूसी। क्या आपको कभी किसी ने कंजूस कहा है? क्या आप कम खर्चीले हैं? तो आज आप जान जाएंगे कि कंजूस और कम खर्चीले यानी मितव्ययी में बहुत अंतर होता है। मितव्ययी यानी कम खर्चीला व्यक्ति अपनी फ्यूचर के लिए धन को रखता है और ज़रूरत पड़ने पे प्रेजेंट में भी खर्चा करता रहता है। लेकिन कंजूस व्यक्ति फ्यूचर की खुशी के लिए धन को इकट्ठा करता है, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि प्रेजेंट में ही नहीं यूज़ करता है। कंजूस व्यक्ति पूरे जीवन निर्धनता का ही रोना रोता रहता है और अपनी उसी कंगाली में ही अपने जीवन काल को त्याग देता है। 2 लाइनें बनाई हैं मैंने। कंजूसों से ना अखियां मिलाना, कंजूसों से ना अखियां मिलाना, कंजूसों को है एक दिन अपनी कंगाली में मर जाना। तो ये 2 लाइनें मैंने बनाई थी जो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को भी बताऊं। यही हाल है कंजूसों का। तो कंजूस खतरनाक भी बहुत होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक नशा होता है पैसे को बचाने का। हमारे आसपास बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं। आपको पता है इनकी मानसिकता होती है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दूसरा, इनका जन्म हुआ है माया और मोह की दुनिया में और इनका पूरा जीवन काल इस मुद्रा धन पैसे के चारों ओर बीत जाता है। उसी को संजोते संजोते बीत जाता है। उनका पूरा जीवन इसी कार्य में लग जाता है। एक मुल्ला नसरुद्दीन जी थे। रात में उनको 4-5 गुंडे पकड़ते हैं और कहते भैया जो हो सब पास में निकाल दो। मुल्ला नसरुद्दीन जी सोच में पड़ जाते हैं। चोर कहते हैं भैया अक्ल है कि नहीं, जल्दी निकालो, डर नहीं है तुम्हारे अंदर? कहते नहीं मैं सोच रहा था। कहते हद होती है, तुमको डर नहीं लग रहा हुआ? जान हाथ पर है, जाने वाली है और तुम सोच रहे हो। कहते वो क्या है ना कि बिना सोचे मैं कोई काम नहीं करता हूँ। क्या सोचो? तो मुल्ला नसरुद्दीन जी सोचने के बाद कहते हैं ले लो जान। कहते यार पागल हो, थोड़े से पैसे के लिए जान देना चाहते हो? कहते क्या करूं, पैसा तो भविष्य के लिए रख रहा हूं, वो तुम चुराने वाले हो तो क्या करूंगा जी के, लो मेरी जान ले लो। ऐसे होते हैं कंजूस व्यक्ति जो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इनका दिमाग इतना बड़ा है, इतना इसमें तिगड़म चलता रहता है कि उस पर बड़े बड़े रिसर्च हो सकते हैं। मैंने भी एक रिसर्च करने की सोची और मैंने टाइप्स ऑफ कंजूस बनाए हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे कंजूस सुने होंगे, लेकिन ये जो कंजूस हैं उनको भी जान लीजिए। तो ये टाइप्स ऑफ कंजूस हैं। इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक है महाजनी कंजूस। महाजनी कंजूस होते हैं ये बड़े आदमी, महाजन सेठ होते हैं जो पहले गरीबों को उधार देते हैं। पूरी जिंदगी इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याज लेने में निकल जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसी चीज़ को चरितार्थ करते हैं। दूसरे आते हैं स्वार्थी कंजूस। ऐसे व्यक्ति परिवार में, जीवन में, लोगों के बीच में हर समय निर्धनता दिखाते रहते, कंगाली दिखाते रहते, लेकिन जहाँ अपने को ऊपर खर्च करना होता है तो कभी नहीं सोचते। स्वतः हिताय स्वतः खुशाय की सुखाय की बात को ये चरितार्थ करते हैं। फिर आते हैं टुच्चे कंजूस। भैया क्या बताऊँ, ये कंजूस तो आजकल की महंगाई की वजह से पैदा हो गए हैं और पैदा होते ही चले जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये टुच्चे कंजूस जो होते हैं ये पहले दुकानों पर शॉपकीपर्स के पास जाकर, ठेलों के पास पहले मोल भाव कर करके दुकानदार के दिमाग की दही बनाते हैं। फिर फुटकर नहीं है ऐसा बहाना करते, फिर कहते हैं कि पैसे कम है कुछ दिनों बाद आके दूंगा। तो ये इस तरीके से अपने जीवन में वो जो थोड़े से पैसे बचा लेते हैं उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। फिर आते हैं सिद्धांतवादी कंजूस। ये जो कंजूस होते हैं इनका अपना एक सिद्धांत होता है, अपने जीवन का एक नियम होता है कि दहेज देना और रिश्वत देना पाप है, लेना नहीं।
तो इस तरीके के जो सिद्धांतवादी कंजूस होते हैं। अगले आते हैं पैतृक कंजूस। ये इनकी तो नसों में, जीन्स में कंजूसी भरी होती है। ये व्यक्ति बचपन से डाबर जन्म घुट्टी नहीं पीते हैं, ये कंजूसी घुट्टी पीकर ही जीवन में रहते हैं अपने। फिर आपके आते हैं एक सबसे मुख्य टाइप के, एक आते हैं मुफ्तखोर कंजूस। बिल्कुल मुफ्तखोर कंजूस, ये सिर्फ कहीं मुफ्त चीज़ें मिल रही हो तो पहुँचे रहते हैं, या कहीं पर सस्ती चीज़ें मिल रही हो तो इनका भीड़ लगा होता है, क्योंकि इनका एक है कि खाओ पियो खिसको। दूसरा, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ये भी एक टाइप के कंजूस होते हैं। एक होते हैं मौनी कंजूस। अक्सर लोगों का ऐसे कंजूसों से पाला पड़ता है। मौनी कंजूसों को तो बोलने में भी दिक्कत होती है। उन्हें लगता है अगर वो बोलेंगे तो उनकी ज़बान खर्च होगी, तो भैया वो बोलना भी नहीं चाहते। अगर ऐसे पति या ऐसे प्रेमी होंगे तो अपनी प्रेमिका और पत्नी की बड़ाई या तारीफ भी नहीं करते हैं, खर्च होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। ये तो मजाक की बात थी, वैसे वो हमारे सीनियर हैं। खैर मजाक तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, मेरे ऊपर, आपके ऊपर। तो ये इस टाइप के कंजूस है। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके आसपास इनमें से कौन से कंजूसों को आपने देखा है, और मेरा ये बताया हुआ टाइप्स आपको कैसा लगा। एक प्यारी सी कहानी सुनाते हुए आज के दिन को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। एक दानी चंद थे। दानी चंद नाम ही सिर्फ दानी था, बाकी वो निपट कंजूस थे। जान जाए पर वही ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, समझ रहे हैं ना। तो बस वो निकलते हैं भैया, वो कभी गंगा जी नहाने नहीं जाते, कोई पंडा आए उनसे दान दक्षिणा ना ले। वो गए वहाँ जहाँ पे मरघट वाले गंगा जी में, उन्होंने सोचा लाओ वहाँ नहा लेते हैं, वहाँ हमसे कोई कुछ लेने नहीं आ गया। लेकिन आपकी बार भगवान ने भी सोच रखा था कि मैं इस निपट कंजूस से कुछ ना कुछ जरूर निकालूंगा। जाता है, नहाता है, जैसे ही डुबकी लेके बाहर आ रहा होता है तब तक भगवान जी पंडे के रूप में कटोरा लेके खड़े होते, कहते लाओ भाई लाओ, जजमान जी कुछ दो दक्षिणा दान, यहाँ बहुत बड़े बड़े आते हैं। वैसे मैं यहाँ आता नहीं हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो कोई ना कोई ऐसे जजमान आते हैं जो मुझे साल साल भर के लिए अनाज दे जाते हैं। अपनी पट कंजूस तो परेशान, कहता है मैं नहीं दूंगा। कहते अच्छा ठीक है 1 महीने का दे दीजिए। कहते मैं दूंगा ही नहीं। कहते नहीं 1 दिन का दे दीजिए। कहते भैया मुझे नहीं देना है। तो कहते भाई कुछ तो देना पड़ेगा। तो कहे चल तुझे ढेला दिया। भगवान ने कहा चल तू कुछ भी दे, कल ला ढेला ही ला। तो कह लेंगे वो भी नहीं है, चल पहले के ज़माने में ढेला चला करता था। कहते अभी नहीं है, बाद के लिए। कहते चल तू प्रॉमिस तो कर, वादा तो कर देने का। तो कहने लगा चल ठीक है, चला जाता है उसे। तो उसे बहुत इस बात की खुशी होती है कि चलो वो माना तो एटलीस्ट। फिर उसके बाद वो चला जाता है, जो आपका ये रहता है जजमान दानी चंद, ये घर चला जाता है और मज़े से निद्रा ले रहा होता है। तब तक वो प्रभु पहुंचते हैं, भगवान जो पंडे के रूप में थे। गेट खटखटाते हैं, श्रीमती जी बाहर आती है। श्रीमती जी कहती हैं हाँ। तो कहने लगे भाई हमसे ढेला का वादा करके आए थे दानी चंद जी। अंदर जाती है, कहती भैया आपसे कोई ढेला मांगने आया है। कहते अरे यार उससे जाके कह दो कि मैं बीमार हूँ। बाहर जाती कहती दानी चंद जी तो बीमार हैं। कहती अरे हमारे जजमान बीमार है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, कुछ बढ़िया सा बनाइए खिलाइए हमको। वो गई अंदर, कहती भैया वो तो बैठ ही गए हैं, वो कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। अब बड़ा परेशान, कहता है जाके कह दो मैं मर गया। वो बाहर गई, कहती है हाँ दानी चंद जी तो मर गए। इतना भयंकर वो कंजूस। भगवान ने कहा हद होती। भगवान ने कहा ठीक है आप परेशान मत हो, पूरे गांव में मैं बता दूंगा, आप महिला होकर कहाँ जाएंगी। जब तक वो श्रीमती जी कुछ बताती, भगवान तो निकल लिए पंडा जो बने थे। अब वो दुनिया भर में घूम के पूरी भीड़ बटोर लाए। सारी तैयारी होने लगी, दानी चंद को लिटाने जाने लगा, बांधा जाने लगा। अब श्रीमती जी क्या करें। श्रीमती जी बोली अरे भैया ये मरे नहीं हैं। तो कहने लगे हाँ ये आपका मोह है, आपको लग रहा है, हर किसी अपने को लगता है कि ये मरे नहीं हैं, अपने को ढांढस दीजिए। अब भैया वो निपट कंजूस एक बार ना हिला, बंधता चला जा रहा था। उठ के चला भी गया शमशान घाट, लकड़ी पे लेट भी गया, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा हद होती है यार, मैंने दुनिया को घुमाया, ये निपट कंजूस मुझे घुमा रहा है। कहने लगे 1 मिनट आप सब रुक जाइए, मैं अपने जजमान के कान में कुछ फूंकना चाहता हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है कहिए। कहने लगा मैं वैकुंठ से आया हूँ,
भगवान हूँ, आंखें तो खोलो। उसने कहा अच्छा भगवान आए हैं। जैसे आंखें खोला देखा पलटा, फिर उसने आंखें कस के बंद कर ली। भगवान ने कहा भैया मैं तुमसे हारी मानता हूँ, उठ जाओ, तुम हमसे कुछ मांग लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंख बंद करे करे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ढेला छोड़ो और भागो। अब भगवान कहते हैं कि भैया मैंने ढेला छोड़ दिया, आप जाओ अपना ढेला ले लो। ऐसे होते हैं कंजूस व्यक्ति। तो आज का ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और इन्जॉय किया होगा आपने। स्टे होम, स्टे हेल्दी और खुद को अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और खूब खुश रहिए, इन्जॉय करिए। राधे राधे।